बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच रायबरेली में श्री राजेंद्र कुमार, जो एक रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, उनके साथ बैंक के अंदर टप्पेबाजी, धोखाधड़ी करके उनके 5 लाख रुपए वहाँ से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर पुलिसकर्मियों ने पहुँच करके अपनी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल से ऐसा समझ में आया कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही शातिर किस्म का है और बिल्कुल भी उसका प्रोफाइल, चूँकि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति को देख के कोई ये शक नहीं कर सकता था कि वो किसी तरह का धोखेबाज आदमी है या टप्पेबाज है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन करके और बातचीत का बहुत ही मैच्योर आदमी, वैसे आदमी उनके साथ धोखाधड़ी कर दी थी। पुलिस ने वहाँ CCTV फुटेज खंगाली, अपनी टीम को लगाया और समस्त प्रयासों के बाद आज इस घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने ब्रिज कुमार बादवानी, जो भोपाल के रहने वाले हैं, उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से टप्पेबाजी के 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ में बैंक की कुछ अदद फर्जी मोहरें और कुछ अन्य रसीदें और अन्य डॉक्यूमेंट भी, जो प्रथम दृष्टया फर्जी मालूम पड़ रहे हैं, वो बरामद किए हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया, अभियुक्त ने, कि वो मूलतः रहने वाले हैं पिपलानी थाना क्षेत्र भोपाल के और उनका जीन्स का व्यापार है, जिसमें काफ़ी घाटा उनको विगत दिनों में हो गया था और उस घाटे की पूर्ति के लिए उनको कुछ पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन यह भी अवगत कराना होगा कि इस तरह के मामलों में पहले भी स्वयं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 3-4 बार वो जेल जा चुके हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के, जिसके बारे में भी हम लोग की छानबीन चल रही है। अगली घटना करने के फिराक में उनका कहना है कि वो लखनऊ आए। लखनऊ में आकर के उन्होंने वहाँ के अमीनाबाद और अन्य बड़े मार्केट्स में अपने शिकार को ढूंढा। वहाँ सफलता नहीं मिल पाने पे फिर एक दिन वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए और वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ किसको शिकार बनाया जा सकता है। 3-4 दिनों की रेकी के पश्चात उनको वो टारगेट मिल गया, जिसको उन्होंने धोखा दे करके उसके पैसे ले लिए। पुलिस ने अथक परिश्रम करके बहुत दिनों की मेहनत के बाद लगातार इस केस को परसू करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है, जिसके लिए टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है और मुलजिम के विरुद्ध जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसका पता लगाया जा रहा है। रिकवरी को और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और पूछताछ करके और कौन सी घटनाएं उसने की है उसके बारे में। सर, इनके साथ और भी कोई है कि अकेले ही ये करते हैं? ये अकेले ही आकर के उन्होंने कांड किया है और इनका अभी तक की पूछताछ से अन्य किसी साथी का नाम प्रकाश में नहीं आया। इनके ऊपर कोई पहले से भी आपराधिक मामले हैं? इन्होंने स्वयं बताया है, अभी उसकी छानबीन वाली अपनी टीम को लगाया और समस्त प्रयासों के बाद आज इस घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने ब्रिज कुमार बादवानी, जो भोपाल के रहने वाले हैं, उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से टप्पेबाजी के 1.5 लाख रुपये बरामद किए हैं। साथ में बैंक की कुछ अदद फर्जी मोहरें और कुछ अन्य रसीदें और अन्य डॉक्यूमेंट भी, जो प्रथम दृष्टया फर्जी मालूम पड़ रहे हैं, वो बरामद किए हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया, अभियुक्त ने, कि वो मूलतः रहने वाले हैं पिपलानी थाना क्षेत्र भोपाल के और उनका जीन्स का व्यापार है, जिसमें काफ़ी घाटा उनको विगत दिनों में हो गया था और उस घाटे की पूर्ति के लिए उनको कुछ पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन यह भी अवगत कराना होगा कि इस तरह के मामलों में पहले भी स्वयं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 3-4 बार वो जेल जा चुके हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के, जिसके बारे में भी हम लोग की छानबीन चल रही है। अगली घटना करने के फिराक में उनका कहना है कि वो लखनऊ आए। लखनऊ में आकर के उन्होंने वहाँ के अमीनाबाद और अन्य बड़े मार्केट्स में अपने शिकार को ढूंढा। वहाँ सफलता नहीं मिल पाने पे फिर एक दिन वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए और वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ किसको शिकार बनाया जा सकता है। उनको वो टारगेट मिल गया, जिसको उन्होंने धोखा देकर के उसके पैसे ले लिए। पुलिस ने अथक परिश्रम करके बहुत दिनों की मेहनत के बाद लगातार इस केस को परसू करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है, जिसके लिए टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है और मुलजिम के विरुद्ध जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसका पता लगाया जा रहा है। रिकवरी को और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और पूछताछ करके और कौन सी घटनाएं उसने की उसके बारे में। सर, इनके साथ और भी कोई है कि अकेले ही ये करते हैं? ये अकेले ही आकर के उन्होंने कांड किया है और इनका अभी तक की पूछताछ से अन्य किसी साथी का नाम प्रकाश में नहीं है। इनके ऊपर कोई पहले से भी आपराधिक मामले हैं? इन्होंने स्वयं बताया है, अभी उसकी छानबीन चल रही है कि ये 3-4 बार जेल गए हैं कतिपय मामलों में, धोखाधड़ी के ही मामलों में, तो उसके बारे में भी अभी संबंधित थानों से बताया जाएगा।
है। आपसे पूछा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है। आज जो है आपका पैसा रिकवर हुआ है, तो क्या कहना है आपका? नहीं, ये जिस तरह से एक प्रकार से सट केस था, पता नहीं था कौन आदमी है, कहाँ का है, और पुलिस ने बिना किसी मतलब आधार के इतना बड़ा मामला ट्रेस कर दिया। ये उनकी मेहनत और कर्मनिष्ठा और उनकी ईमानदारी का परिचायक है। पैसा ज़रूर उसने कुछ खर्च किया है, ये अब उसकी बात है, लेकिन जहाँ तक पुलिस का प्रयास का है, हम तो कोई कमी नहीं देख रहे हैं। रैवली पुलिस के बारे में क्या संदेश देंगे? कैसा काम रहा? नहीं, क्या पुलिस कहना चाहेंगे? नहीं, रायबरेली पुलिस का काम बहुत ही सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय है। इससे ज़्यादा और क्या बोलूं।